नमस्कार साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में नंबर क्लासिफिकेशन की। आप ध्यान रखना, ये स्पेशली जो हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आरआरबी, एलपी और टेक के लिए है। इसके अलावा जो आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, राइट, उसमें भी, और आरपीएफ एसआई में, उसमें भी ये काम आता है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, ये एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। देखो, नंबर पर जो सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, वो काफ़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसके पहले भी हमने आपको वो पढ़ाया है एनालॉगी। ध्यान रखिए, एनालॉगी जो हमने नंबर पर बेस्ड पढ़ाया था, उसमें भी हमने कुछ ट्रिकी पॉइंट्स आपको बताए थे, जो मैं इधर भी बताऊंगा। आप ध्यान रखो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर और लाइक। आ जाते हैं हम पहले सवाल पर। और पहले सवाल से पहले आप समझ लो नंबर एनालॉगी में क्या होता है। चूंकि एनालॉगी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, चूंकि क्लासिफिकेशन में हम लोग, आप ध्यान रखिए, इसके पहले लेटर का क्लासिफिकेशन और उसके पहले हम लोगों ने वर्ड का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। तो आज जो हम नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले आप ध्यान रखो। देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप नंबर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन बोले तो वर्गीकरण, क्या पढ़ रहे हैं आप वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं वर्गीकरण लिखा होगा, क्लासिफिकेशन लिखा होगा, या भिन्न लिखा होगा, या असंगत लिखा होगा। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। बट आप ध्यान रखो, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो हम नंबर पर बेस्ड, यानी जो हम संख्या पर बेस्ड वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, संख्या वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, आपको टेबल्स पता होना चाहिए। राइट, क्या पता होना चाहिए? टेबल्स, यानी आपको पहाड़े आने चाहिए। उसके अलावा आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए। आप देखो, स्क्वायर के अलावा आपको क्यूब्स भी पता होना चाहिए। अब क्यूब आपको याद होना चाहिए। देखो, टेबल भी आप याद करो, आप की स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो। इसके अलावा आपको बॉड मास आना चाहिए, ठीक है, बॉड मास आपको आना चाहिए। और ये सारी चीजें आपने क्वांट्स वाले सेक्शन में कवर किया हुआ है। ये सारी चीजें आपने क्वांट्स के सेक्शन में कवर किया, यानी जो आप मैथ पढ़ रहे हो उसमें आपने कवर किया है। तो आपको यहाँ कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस जो वो रीजनिंग अप्रोच है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से सवाल यहाँ पर सॉल्व होते हैं। देखो, जब ये पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर चुके होंगे। जो हमारा पहला सवाल दिख रहा है, आप ध्यान रखिए पहले सवाल में क्या दिया गया है। तो पहले सवाल में जो दिया गया है वो देखो, कह रहा है कि 4 संख्या जोड़े हैं। तो 4 संख्या जोड़े आपको दिख रहे हैं, पेयर्स में हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है। अब 3 एक समान होगा तो एक अपने आप अलग हो जाएगा, यानी एक असंगत हो जाएगा। तो उसका हमको वर्गीकरण करना है। तो कह रहा है कि और एक अलग है, और उस संख्या युग्म का चयन करें जो बाकियों से भिन्न है। राइट, जो बाकियों से भिन्न है, यानी उससे असंगत है। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि हम यहाँ पर क्या सोचने वाले हैं। सबसे पहले जब इस तरीके के सवाल आए तो आप उनका डिफरेंस चेक कर लो। राइट, क्या आप चेक कर लो डिफरेंस। और मुझे आप बताओ, क्या इस क्वेश्चन में डिफरेंस काम कर रहा है? क्या इस सवाल में डिफरेंस काम कर रहा है? आप डिफरेंस करके चेक कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर पता चल रहा है 76 है, यानी 76 और 85 है, तो 4 5 9। यहाँ डिफरेंस मुझे कितने का आ रहा है? 9 का आ रहा है। अब क्या है कि देखो, यहाँ पर डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर डिफरेंस सबसे ज्यादा है। 9 का तो नहीं है, 9 से कहीं ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर इसका हम डिफरेंस निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। अब आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, तो इसमें क्या है, 16 4 20 और 2 22, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है? 6 का। और इसमें देखो, इन दोनों में किसी के बराबर डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये सवाल डिफरेंस से नहीं हो सकता है। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना है। एक्स्ट्रा कैसे सोचना है कि क्या इन 2 डिजिट से ये नंबर बन सकता है, क्या इनसे ये बन सकता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको रीजनिंग लगानी है। देखो, अब जो मेरे दिमाग में यहाँ पर आ रहा है मैं आपको बताता हूं। मुझे क्या दिख रहा है कि आप देखो, इनका आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो। 7 6 42, तो 7 6 42। आप ध्यान रखो, 42 आ रहा है, लेकिन 42 तो यहाँ है नहीं, उसके डबल से भी थोड़ा ज्यादा है। अब डबल से ज्यादा है तो हम क्या करने वाले हैं, अब जरा स्क्वायर करके चेक कर ले। 7 का स्क्वायर कितना होता है, हम यहाँ जरा 7 का स्क्वायर कर ले।
और 6 का स्क्वायर करके जोड़ के देख लेते हैं कि क्या इससे काम बन रहा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई 7 का स्क्वायर हो गया 49, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना है 49, प्लस 6 का स्क्वायर है 36, इन दोनों को जोड़ के देख लो क्या 85 आ रहा है क्या। अब देखो 9 6 15 5 हो गया, ठीक है, 4 3 7 और 1 8 हो गया, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर। ये एक ट्रिकी अप्रोच है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब यहाँ पर ध्यान रखिए क्या यही सेम दूसरे में भी चल रहा है, तो जो हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 4 8 हो गया, तो भाई इसमें तो बराबर नहीं आ रहा है। अब ध्यान रखना 85 इक्वल टू 85, ठीक है, ये बिल्कुल बराबर, यहाँ इक्वल हमने लगाया हुआ है, इक्वल है, राइट। बट ध्यान रखिए वहां 8 जो है वो 16 के इक्वल नहीं है, 8 जो है वो 16 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर 50 से बिल्कुल बराबर आ रहा है। बट ऐसा हमें आगे भी देखने को मिले तब ना। अब जैसे इसमें अगर आप देख लो, ये थोड़ा मान लो आपको कैलकुलेशन टाइम लगेगा, बट ये वाला तो आप कर सकते हो। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 3, अब 1 प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, तो ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, ये बराबर नहीं आया। ये भी आप चाहते तो करके देख लो, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 9 का 81, 64 और 81 आप ऐड कर लो, 4 1 5 हो गया, 8 6 14, ठीक है, 8 6 14, ये भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो विकल्प 2 बनेगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। देखो क्या ट्रिकी अप्रोच है, मतलब जब भी आप इस तरीके का सवाल देखो तो एक बार ऐसा आपको सोचना ही चाहिए। अगर आप नहीं सोच रहे हो तो आपकी गलती है, राइट। आप कॉपी पेन ले करके बैठेंगे, क्योंकि जब आपके पास कॉपी पेन होता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आप मोबाइल पे कैलकुलेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल पर कैलकुलेशन तो नहीं आता है, राइट। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। हाँ, मुझे लगा सेम क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व और मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर सही उत्तर बनने वाला है, राइट। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि थोड़ा डिफरेंस आप चेक कर ले कि यहाँ पर ध्यान रखना हमने दो नंबर लिए हैं, ठीक है, दो नंबर लिए हैं, यानी एक पेयर में लिए हैं, जोड़े में लिए हैं। तो जब हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे ना तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया कितना, 4 आ गया, 8 में से 6 गया कितना, तो 2 आ गया, 24 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या इसमें भी 24 आ रहा है डिफरेंस? ध्यान रखना सब में बराबर आना चाहिए तो काम करेगा, नहीं तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। 9 में से 3 गया कितना, 6, 7 में से 5 गया कितना, 2, तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, यहाँ पर इन्हीं दोनों में नहीं बन रहा है। तो एक और चेक कर लो तो ये श्योर हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 3 गया, आपको श्योर हो ही गया, 66, 33, तो कितना आ जाएगा भाई, 33 ही आएगा, मतलब ये काम नहीं कर रहा। तो डिफरेंस यहां पर भी काम नहीं कर रहा है। अब यहां पर देखो इसमें हम क्या सोच रहे हैं आप समझिएगा। तो मेरे जो दिमाग में अभी आ रहा है वो आ रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस, ये दोनों जो डिजिट हैं उनका डिफरेंस, जैसे 6 और 5, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है ना वो मुझे दिख रहा है 1, डिफरेंस कितना दिख रहा है, 1, ठीक है भाई। और देखो 8 और 9 का जो डिफरेंस हमको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमको 1 नजर आया। अब ध्यान रखो 3 और 5, तो 3 2 5, तो यहां पर डिफरेंस हमको कितना आ रहा है, 2, और 7 2 9, यहां पर भी डिफरेंस कितना है, 2, तो इसमें 2 2, मतलब हमें तो अभी बराबर डिफरेंस नजर आ रहा है। इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है ध्यान रखना तो 0, इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है तो वो भी 0, ठीक है। अब जरा इसमें देख लो, बराबर बराबर का डिफरेंस हमको नजर आ रहा है। अगर हम इसमें देखें तो यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई, तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 7 का, ठीक है, और यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 9 का। तो अब आप देखो आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, बट इसमें बराबर नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा विकल्प 4, राइट। तो हमारा जो सही उत्तर बनने वाला है वो क्या बनेगा, वो भाई आपका विकल्प 4 बनेगा। अब हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलो भाई अगले सवाल का आप आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलो फटाफट आंसर करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा।
यहाँ पर सेम तरीके से सवाल पूछा गया, इसमें भी वैसे ही कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि हम इस तरीके के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन क्यों लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चलिए भाई आप देखो यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे ये लग रहा है कि डिफरेंस नहीं, यहाँ तो कुछ और ही काम कर रहा है। जैसा कि मुझे दिख रहा है, आप देखो ये वाला अगर हम देखें नंबर 5 और 6 और इनका हम अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे 30 नज़र आ रहा है। अगर ऐसा सब में हो रहा है तब तो ठीक है। दूसरे में देखो यहाँ पर 87 था, 87, तो 7 और 8 जो डिजिट है उसका अगर हम गुणा कर दे तो 8 सत्ते कितना आ जाएगा, 56 आ रहा है, जो इसके बराबर है। अगर हम तीसरे में देखें तो 4 और 3 है, इन दोनों का गुणा करोगे तो 4 3 12 आएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखो 3 और 3 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। जो बराबर नहीं दिख रहा है हमको 11 के, बाकी सब इक्वल हैं, बाकी सब इक्वल हैं। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा वो विकल्प 4 बनेगा। क्या बनेगा सही आंसर, विकल्प 4 बनेगा, राइट। चलो भाई, आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन देखते ही जब मैंने यहाँ देखा था तभी मुझे नजर आ गया कि इसमें ये करना चाहिए, तो आपको भी ऐसी अप्रोच रखनी पड़ेगी। अब हम अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनने वाला। देखो ये भी देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि हाँ इसमें क्या होना चाहिए, तो फटाफट आप आंसर करिए कि बताइए कि इसमें क्या ट्रिक अप्लाई हो रहा है, क्या अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। चलिए भाई बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। चलो भाई बताओ कि सही उत्तर क्या बनेगा। चलिए बताइए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग, ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें मैंने याद करने के लिए आपको बताई थी, तो उसमें से यहाँ पर कुछ चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये 7 का क्या दिख रहा है आपको, क्यूब दिख रहा है, और ये 11 का स्क्वायर है। और ये देखो अगर हम इसको देखेंगे तो ये भाई देखो किसका, ये 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर नहीं, ठीक है। और ये जो है 29 का स्क्वायर है, करेक्ट करेक्ट। 29 नहीं जी, 27 का है। किसका है, 27 का स्क्वायर है। और ये 9 का क्यूब दिख रहा है, किसका, 9 का क्यूब भी है, राइट, 9 का क्यूब है। ये जो हमें दिख रहा है वो 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। अब आप खुद ही बताओ कि इसमें सही आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, सही आंसर क्या बनने वाला है। अब हम क्या सोच रहे हैं, आप ध्यान रखो, ये 3 हमें क्या बता रहे हैं कि ये स्क्वायर है। अब इसको तो हटा ही दो, फिर ये नहीं सोचोगे आप, ठीक है। और ये जो है वो केवल क्यूब दिख रहा है, मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो विकल्प 1 बनेगा। इसको छोड़ करके बाकी सभी स्क्वायर हैं। वो अलग बात है कि उस ये तीसरा ऑप्शन में 9 का वो क्यूब भी है, ठीक है, वो 9 का क्यूब भी दिखेगा, बट यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, वो बनेगा विकल्प 1। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर भी कुछ पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड मिल रहा है। चलो भाई फटाफट बताओ कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए फटाफट बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए बताइए। पिछले वाले सवाल से हमें यहाँ सीखने की ज़रूरत है। जब हमने पिछले वाले सवाल में देखा था वहाँ से यहाँ चीज़ें बिल्कुल समझ आनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये जो आपको ये नंबर दिख रहा है वो इस नंबर का क्या मिल रहा है हमको, क्यूब। किसका क्यूब है, 17 का क्यूब आपको
49 13 होता है। आगे देखोगे तो 16 का क्यूब कितना होता है, तो 16 का आपका क्यूब 40 96, ये भी सही है। 8 का क्यूब 512, ये भी ठीक है। 8 का क्यूब 512, ये भी ठीक है। 11 का क्यूब 1221 नहीं होता है, 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या बनेगा, वो विकल्प 4 बनेगा, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑल आर सेम, राइट, ऑल आर क्यूब, राइट। तो यहां पर केवल 4 को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो क्या बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं, बाकी सभी सेम है, राइट। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए बताइए कि यहां पर सही उत्तर क्या बनने वाला है, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखिए ये भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बट आप सोचो और बताओ कमेंट बॉक्स में कि सही आंसर क्या बनेगा। चलिए बताइए। 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 आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। ध्यान रखो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें तो यहाँ स्क्वायर क्यूब नज़र नहीं आ रहा, बट एक चीज़ दिमाग में आ रहा है कि अगर हम सभी डिजिट का सम कर दें तो ये आ रहा है 7 2 9 1 10। यहाँ भी अगर हम करें 9 + 1 + 0 तो ये भी बना रहा है 10, और अगर हम आगे भी करें 8 + 1 + 8 1 तो कितना हो जाएगा 10। आगे भी अगर हम देखें तो 6 + 5 11 और 1 कितना हो गया 12। तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये तीनों क्या हैं, सेम है। ये क्या होगा, ये भिन्न होगा, बाकियों से ये क्या है, यही भिन्न है, बाकियों से यही क्या है, भिन्न है। तो हमारा उत्तर भी कौन बनेगा, उत्तर भी हमारा यही बनेगा, यानी विकल्प 4 हमारा उत्तर बनेगा। चलिए अगले सवाल पर आएंगे और आप बताइएगा कि अगले सवाल में सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए फटाफट बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। ये तो भाई देखो, देखने के बाद मुझे एक बात समझ आ रही है, ये जो नंबर लिखे गए हैं वो शायद अब फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये बहुत पुराना, ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कह रहा है कि बेमेल को चुने। किसको चुने, बेमेल को चुने। तो ये देखो सवाल किस पर था, मैं आपको बताता हूँ। ये शायद अब तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा कभी, फिर भी मैंने ये ले लिया। अब देखो ये जो है ये पुलिस वाला नंबर आपको दिख जाएगा। कौन सा नंबर है, ये पुलिस के लिए हम डायल किया करते थे, अब नहीं करते हैं, ध्यान रखो। ये वाला आप फायर के लिए यूज़ करते थे, किसके लिए, फायर के लिए यूज़ करते थे। ये वाला जो नंबर है वो एम्बुलेंस के लिए यूज़ किया करते थे। तो ये इस पर क्वेश्चन बना हुआ था, तो आपका जो अलग हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा दूसरा। तो ऐसे था, आप ध्यान रखिए कि इस पर इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, बट ये नंबर अभी तो हटा दिए गए, तो ये अब इनका कोई काम नहीं है। अब जरा ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, क्योंकि इस तरीके के सवाल हमने इसके पहले भी किए हैं। तो सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप ध्यान रखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आपको जब याद रहेगा ना क्यूब और स्क्वायर, तो आपका दिमाग तुरंत वहां पर पहुंच जाएगा। ध्यान रखो, ये बिल्कुल आंसर को आप क्लिक कर दोगे। आप देखो यहाँ पर क्या है कि हमको जो दिख रहा है ये 2 का क्यूब हमको दिख रहा है, और ये 3 का क्यूब दिख रहा है, और ये हमें 7 का स्क्वायर दिख रहा है, और ये हमें 6 का क्यूब दिख रहा है। अब आप मुझे बताओ कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर विकल्प 3 हमारा सही उत्तर बनेगा। क्यों विकल्प 3 सही उत्तर बनेगा, क्योंकि ये भी क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। चलो फटाफट आंसर करके बताओ मुझे कि यहाँ पर सही उत्तर
क्या बनेगा, राइट? बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए। चलो अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। हमने आपको टेबल्स याद करने के लिए बताया, हमने स्क्वायर याद करने के लिए बताया, हमने क्यूब याद करने के लिए बताए। कुछ बेसिक बात भी हमें पता होना चाहिए। इस पर वैसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन जो अभी अभी दिख रहा है उस पर सवाल तो बनते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्या क्या है हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हमको इवन नंबर क्या है ये पता होना चाहिए। इवन नंबर ध्यान दो तो सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या हमको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के नंबर हमको क्लियर होने चाहिए। आई होप आपको ये बिल्कुल बातें पता होंगी। अब जरा इस सवाल में देखो, क्या इनका सम करने पर आंसर आएगा? तो भाई 6 1 7, 5 1 6 और 9 7 16, तो ऐसा तो बनेगा नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि जो 61 है वो किसी से डिविजिबल नहीं है। किसी से डिविजिबल नहीं है मतलब क्या है? ये अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। मतलब जो किसी से ना कटे, केवल खुद से कटे, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर हम देखें तो 97 भी एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये? अभाज्य संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अगर हम 89 देखें तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। और अब आप ध्यान रखिए, अगर हम 51 देखें तो इट इज डिविजिबल बाई 17, यानी 17 तिया कितना होता है? 51 होता है। तो ये एक भाज्य संख्या है। ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। और ये जो है, ध्यान रखिए, ये खुद से भी कटेगा और किसी और भी नंबर से कट सकता है। तो आपका सही उत्तर भी कौन सा होगा? वो विकल्प 2 होगा। तो विकल्प 2 आपका सही उत्तर है। अब अगले सवाल पर आएंगे। ध्यान रखिए कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, ध्यान रखिए, वो बहुत ही नॉर्मल सा है। थोड़ा सा डाउन होकर के आप इसको सोचेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियरली पता हो जाएगा। तो चलिए बताइए कि यहाँ सही उत्तर क्या बनने वाला है। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा, राइट। चलिए बताइए कि यहाँ सही उत्तर क्या होगा, बताइए। आई होप सभी ने आंसर कर दिया होगा। अब जरा यहाँ पर सोचे तो यहाँ पर क्या अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जरा समझिएगा। 2 बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं। पहला तो ये, अब अगर ध्यान से देखो, इन दोनों का सम कितना है? 1 और 8 को जोड़ने पर आता है 9, ठीक है। और देखो यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। और देखो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। और देखो यहाँ पर 5 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 10। इसका मतलब ये तीनों बराबर है, तो आंसर कौन बनेगा? ये बनेगा। एक चीज और दिमाग में आ रहा है, वो भी समझो। आप देखो तो 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है। किससे? 9 से डिविजिबल है। 45 ये भी 9 से डिविजिबल है। किससे? 9 से। ये भी 9 से डिविजिबल है। 54 ये भी 9 से डिविजिबल है। 55 ये 9 से डिविजिबल नहीं है। नॉट डिविजिबल बाई
नॉट डिविजिबल बाई 9, राइट। तो ये 9 से नहीं कटेगा, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा, मतलब उत्तर यही। तो दो तरीके से भी आप सोच सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वही आंसर आएगा, राइट। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। अब आते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगले सवाल में क्या बनने वाला है। तो आप फटाफट इसका आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलो भाई बताओ आपके यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए। अब पिछले वाले सवाल से हम कुछ सीखेंगे, राइट। पिछले वाले सवाल से हम कुछ सीखेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, राइट। बताइए। देखो जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो मुझे जो दिख रहा है ये जो 42 है ना, 42, अगर हम 42 को हम 7 से भाग दे दें, ठीक है, 7 से भाग दे दें, इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 7, राइट। 84 है वो भी 7 से डिविजिबल है, राइट। 91 है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, राइट। तो देखो ये 42 जो है वो 7 से भाग देने पर कट जाएगा, ठीक है। 84 जो है वो 7 से भाग देने पर कट जाएगा। 91 जो है वो 7 से भाग देने पर कट जाएगा, बट 71 7 से नहीं कटता है, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 71, आपका आंसर बनेगा, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और जरा फटाफट आंसर करिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन में नंबर एक जैसे दिख रहे हैं, डिजिट एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर कंपेयर करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कि सही आंसर क्या बनेगा। चलिए बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। देखिए जब नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र ना आए तो ध्यान रखिएगा क्या हमें सोचना है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। नंबर इधर उधर दिख रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, अगर हम देख रहे हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं 2 और 3 और 4 इन सबको जोड़ दूं तो 4 3 7 2 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। एक चीज़ और सोचो, इसमें 3 4 और 5, 3 4 और 5, तो 4 3 7 5 12 आ रहा है। भाई एक और चेक कर लें। अब इसमें क्या आ रहा है, तो 2 + 4 6 और 3 कितना हो गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9। आगे देखोगे तो 4 3 7 और 2 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि इस 2 को छोड़ करके बाकी सभी डिजिट यानी जो अंक हैं उनको जोड़ने पर कितना आ जाता है, 9 आता है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 को, विकल्प 2 को छोड़ करके बाकी सब में सभी डिजिट का सम कितना आता है, वो आता है आपका 9 आता है, यानी 9 आता है, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सवाल आपको दिख रहा है वो उसमें हिंट दे रहा हूं, उसमें स्क्वायर क्यूब कुछ ऐसा आप सोच के मुझे बताओ, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, राइट। बताइए। स्क्वायर क्यूब आप सोच लो। एक चीज़ और आप सोच सकते हो, जो हमने पिछले वाले में लगाया वो भी आप सोच सकते हो, ठीक है, वो भी आप सोच सकते हो, ठीक है। वो भी आप सोच सकते हो, जो हमने पिछले वाले में किया सम वाला, वो भी आप सोच सकते हो। चलो तो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। चलो भाई, तो आप देखो हमने क्या यहाँ पर देखा, ठीक है, हमने क्या यहाँ पर देखा, आप समझिएगा
आप देखो पहले तो हमने सोचा कि 3 4 3, ठीक है, ये क्यूब है, 7 का क्यूब है, बट अगर हम 3 4 3 करेंगे तो -2 करना पड़ेगा तब ये आएगा। अच्छा, दूसरे में भी 3 4 3 करेंगे तो -1 करना पड़ेगा, राइट, बट इन सब में गड़बड़ हो जाएगा, तो हम ये नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं आप समझो, 3 + 4 + 1, 4 3 7 और 1 8। इसमें हम क्या सोच रहे हैं, 3 + 4 + 2, 4 3 7 2 9। इसमें हम क्या सोच रहे हैं, 8 + 1 + 0 9 आ रहा है। इसमें हम क्या सोच रहे हैं, 5 + 0 + 4 + 0 + 5, तो 5 और 9। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 1। विकल्प 1 में अगर आप देखोगे तो विकल्प 1 में जोड़ने पर सभी डिजिट यानी अंक को जोड़ने पर 8 आता है और बाकी में 9 आता है। तो आंसर भी हमारा कौन सा बनेगा, हमारा आंसर बनेगा विकल्प 1 बनेगा। देखो इस तरीके के सवाल बनते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको जरूर ट्राई करना है इस तरीके से क्वेश्चन को। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए भाई बताइए, बताइए। अब थोड़ा और ट्रिकी अप्रोच पर हमें जाना होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग सभी का सम कर ले रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब कर रहे थे, राइट। अब इसमें थोड़ा अलग हमें सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें थोड़ा अलग सोचने की ज़रूरत है, राइट। चलो भाई सोचो और बताओ कि सही उत्तर क्या होगा, बताइए। चलिए बताइए। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना एक बात और मैं आपको बताता हूँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सर आंसर नहीं करते हो, आप नाम नहीं बोलते हो क्योंकि वीडियो लाइव जा रही है, कैसे जा रही है। तो मैं आपको बताऊँ वीडियो रिकॉर्डेड जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये लाइव नहीं होता, लेकिन फिर भी जब आप आंसर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसका रिव्यू ज़रूर करते हैं। हम ये ज़रूर देखते रहते हैं कि हाँ आप कैसे आंसर कर रहे हो, राइट। हाँ अब डायरेक्टली हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बाद में उसको देखते हैं। आपके हम सारे कमेंट्स को देखते हैं कि हाँ कैसे कैसे क्या है। आपके प्रॉब्लम्स जो आते हैं, उनके जो भी इशूज आते हैं उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट वो अलग बात है कि कुछ लोग अलग तरीके से कमेंट करते हैं, तो उनका आंसर हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में हम क्या सोच रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखो तो हमारा जो 3 है, इसके 2 है, पहले 2 था भाई, 2 है, 5 है और 3 है। तो आप यहाँ पर अगर देखो तो जो मुझे दिख रहा है कि पहला ये हमारा है फर्स्ट डिजिट। कौन सा है, फर्स्ट डिजिट हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा है सेकंड डिजिट। कौन सा है, सेकंड डिजिट। और ये हमारा है थर्ड डिजिट। अगर आप पहला और तीसरे को जोड़ दो यानी 2 और +3 कर दो, तो आपको जो मिलेगा वो दूसरा डिजिट मिलेगा। यानी पहले और दूसरे को जोड़ोगे तो कौन सा मिलेगा, जो थर्ड डिजिट है वो आपको मिल जाएगा। यानी 3 2 5। तो आप ध्यान रखना 2 और 3 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5। यहाँ पर देखो भाई अगर आप 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अगर आप 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6 और 3 को जोड़ोगे तो क्या 9 मिल रहा है बीच में, तो नहीं, 3 आ रहा है। मतलब हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, वो होगा विकल्प 4। सही उत्तर कौन सा होगा, विकल्प 4। तो पहले और तीसरे का सम यहाँ पर किया जा रहा है। पहले और तीसरे को जोड़ोगे तो आप ध्यान रखो आपको क्या मिलेगा, आपको दूसरा वाला डिजिट मिलेगा, दूसरा वाला अंक आपको मिलेगा। देखो इस तरीके के बहुत सारे सवाल बनते हैं और एक मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर करिए
और बताइए कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप, ठीक है। देखो आप मुझे फटाफट आंसर करेंगे। थोड़ा सा अलग ले लेता हूं, ठीक है। अगर आप देखें तो क्या बार बार हमारा केवल प्लस ही होगा? तो नहीं भाई, कुछ और भी तो हो सकता है। अब कैसे, इसमें हमने क्या सोचा आपको समझ आ गया होगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। तो अगर आप देखो, ध्यान से समझो कि हमने यहाँ पर क्या अप्रोच रखी है। तो आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या अप्रोच रखी है, तो आपको समझ आएगा कि पहले और तीसरे का जो सम नहीं यहाँ पर लिया, हमने मल्टीप्लाई किया, यानी 7 गुणे 1 करोगे तो कितना आएगा 7। यहाँ पर 2 और 3 का गुणा करो तो 2 गुणे 3 बराबर कितना, तो 6। और 4 और 2 का गुणा करो तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 होना चाहिए। 6 दूनी कितना होना चाहिए, 12। तो 6 गुणे 2 12 नहीं आया, ध्यान रखो, नॉट इक्वल टू 7, राइट। तो आपका जो विकल्प बनेगा वो कितना बनेगा, विकल्प 4। तो सवाल ऐसे भी बन सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक अप्रोच से दूसरे अप्रोच पर जाना है कि ये दोनों अप्रोच बन सकते हैं। तो अब इसके अलावा भी इस पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो मैं अभी आगे बताऊंगा। ध्यान रखिएगा कि कैसे सवाल बनने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलो फटाफट आंसर करो और बताओ कि आप सही उत्तर क्या होगा। देखो नंबर बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आप आंसर कर पाओगे। ये जो दिख रहा है वो क्या है, ध्यान रखो। आपने कैलेंडर पढ़ा है, ठीक है, आपने कैलेंडर पढ़ा है, कैलेंडर तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अब कैलेंडर पढ़ा तो आप मुझे केवल इतना बताओ, क्या 1876 एक लीप वर्ष है? लीप वर्ष है, लीप ईयर है। अब लीप ईयर बोले तो अधिवर्ष, क्या अधिवर्ष, ठीक है। क्या ये अधिवर्ष है? तो बिल्कुल भाई ये अधिवर्ष है 1876। आप भाग दे दो 4 से, क्या ये भाग जाएगा 4 में, 1876 में? बिल्कुल जाएगा। 1984 ये भी आपको लीप वर्ष मिलेगा, यानी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ठीक है। 2024 ये भी एक लीप ईयर है, ये क्या है, एक लीप ईयर है। 2014 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, राइट। ये 4 से नहीं कटेगा, 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अगर इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है ये आपका लीप ईयर नहीं है। ये कैसा है, ये एक नॉर्मल ईयर है, ये साधारण वर्ष है, राइट, सामान्य वर्ष है। और अगर ये सामान्य वर्ष है तो आपका आंसर भी कौन सा बनेगा, यही बनेगा, यानी विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। इसी पर जरा एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताइए यहाँ पर कि आपका सही उत्तर क्या होगा। जरा बताइए, आपका विकल्प 1 है 100, विकल्प 2 है 200, विकल्प 3 है 300, विकल्प 4 है 400। और जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि सही उत्तर क्या बनने वाला है, राइट। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर कौन बनने वाला है। आपको बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा है, यानी अलग कौन सा है। तो सिंपल आप समझो भाई, ये जो आपने लीप ईयर निकाला था, ये आपने जो अधिवर्ष निकाला था, आपने 4 से डिवाइड किया था। बट इसमें जो ईयर दिख रहे हैं, यहाँ पर मैं वर्ष भी लिख दूँ, वर्ष लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ध्यान रखो ये वर्ष मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, वैसे वर्ष ज़्यादातर लिखा नहीं होता, खुद ही हमें हिंट करना होता है। अगर आप देखोगे तो ये जो है वो शताब्दी वर्ष हैं। कैसे वर्ष हैं, शताब्दी वर्ष हैं। तो अगर आप देखो 400 जो आपको दिख रहा है,
401 लीप ईयर है। कैसा ईयर है? ये एक लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? ये लीप वर्ष है। ये सभी दिख रहे हैं ना, वो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो शताब्दी वर्ष होते हैं, जो भी शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष का अगर हमें लीप वर्ष चाहिए तो वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 400 से वो कटना चाहिए। तो ध्यान रखो 400 से केवल कौन कटेगा? विकल्प 4 ही कटेगा, राइट। तो इसलिए वो लीप वर्ष है, बाकी लीप वर्ष नहीं है। बाकी कैसे हैं? साधारण वर्ष हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ऐसा भी सवाल अगर बनता है तो आप आराम से ऐसे सवाल को कर सकते हो। चलो अगले सवाल पर आते हैं। चलिए आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए। देखो इसमें नंबर तो बहुत बड़ा है। अगर नंबर बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई स्क्वायर लिया होगा, क्यूब लिया होगा। सिंपल सा रीजनिंग का सवाल है। तो रीजनिंग का सवाल अगर इतना बड़ा नंबर आएगा तो आप सबसे पहले उनके सभी डिजिट को, सभी जो उनका अंक है, सभी अंक को जोड़ करके देख लो आप एक बार, ठीक है। जैसे मैं जो जोड़ रहा हूँ 2 + 5 + 6 + 6 + 7 + 1, तो क्या बनेगा? 2 5 7 6 13 6 19 और 19 1 20 7 27। तो मुझे कितना मिल गया? 27 मिला है। कितना मिला? 27। अब इसमें भी जोड़ के देख लो आप, तो कैसे हो जाएगा? देखो 5 2 7 7 दूनी 14, ठीक है। 14 हो गया, 14 1 15, ठीक है। 15 3 कितना हो गया? 18, और 18 और 9 कितना हो गया? 27। तो इसमें भी कितना आ रहा है? 27 आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो अगर 7 2 9 1 10, 10 10 20 7 27, तो इसमें भी मुझको कितना मिल गया? 27 मिल गया। अभी तक तो बराबर मिल रहा है भाई, इसका मतलब लास्ट वाला नहीं होना चाहिए। 6 2 8, और अब देखो 8 5 13 3 16, 16 9 25 और 1 26, कितना आ रहा है? ये 26 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा यही विकल्प सही है। बाकी सभी को जोड़ने पर 27 आता है, लेकिन चौथे वाले विकल्प में जितने भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं, उनको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 26 आता है। मतलब हमारा उत्तर कौन सा होगा? विकल्प 4 होगा, राइट। चलिए अगले सवाल पर आइए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए, फटाफट आंसर करिए। बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए। ये जो मुझे दिख रहा है 5 × 25 = 125, तो 5 का क्यूब +1 दिख रहा है। ये देखो 6 का क्यूब -1 दिख रहा है, यानी 216 होता है। ये देखो 7 का क्यूब 343 होता है, -1 दिख रहा है। 512 8 का क्यूब होता है, -1 कर लो। तो यहाँ पर ध्यान रखो विकल्प 1 हमारा सही उत्तर बनेगा, क्यू, क्योंकि आप देखो तो पहले वाले में क्यूब +1 है, बाकी सब में क्यूब -1 है। बाकी सब में क्या है? क्यूब -1 है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट इसका आंसर करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले ऑप्शन में आप जरा देखिएगा, तो पहले ऑप्शन में क्या है? देखो आप, पहले ऑप्शन में मैंने लिखा है 8। क्या लिखा है? 8। फिर मैंने लिखा है 17। फिर मैंने क्या लिखा? 17। फिर मैंने लिखा है 26, ठीक है। फिर मैंने लिखा है 37। फिर मैंने क्या लिख दिया? 37, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इसका आंसर क्या बनने वाला है, राइट। क्लियर होगा कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। चलो आपने आंसर कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देखो, अब मैंने जो यहाँ पर सोच करके किया, आप समझो, ये जो है वो 3 का स्क्वायर -1 है, तभी तो 8 है यहाँ।
ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है कि और क्या अप्रोच हो सकता है। 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 16 प्लस 1। 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये मैंने मिस्टेक किया क्या? नहीं, प्लस 1 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, उसका बिल्कुल उल्टा हमने लिया है। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा? विकल्प 1 बनेगा, क्योंकि इसमें हो रहा है माइनस, बाकी सब में हो रहा है प्लस, राइट। तो देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इस जिस तरीके का अप्रोच हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको कि किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। ध्यान रखो, बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो कि क्या क्या और बन सकता है, राइट, वो जानना जरूरी है। एग्जाम में क्या सोच सकता है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो क्या सोच सकता है, वो चीज़ें हम कर रहे हैं। तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, बाकी सबको भी फायदा पहुंचे। अब ध्यान रखिए, ये केवल ALP के ही एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ध्यान रखना, ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है वहाँ भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। चलो इसमें मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, जरा आप स्क्वायर और क्यूब इसमें ढूंढो क्या बनने वाला है, स्क्वायर या क्यूब ढूंढो। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप जो है थोड़ा दिमाग लगाओ, राइट। तो बताइए कि यहाँ पर क्या सही उत्तर बनेगा, यहाँ पर क्या सही उत्तर बनेगा। बताओ भाई। बताइए। स्क्वायर और क्यूब सोच रहा है, मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। चलो भाई, हमने इसमें से कई ऐसे, आप देखोगे जो कई ऐसे नंबर हैं जिनका यूज़ हमने इसके पहले भी किया। तो अगर किया है तो कैसे किया है, जैसे 512 हमने कई बार इसका यूज़ किया, यानी ये 8 का क्या है, क्यूब है। 625 25 का स्क्वायर है। 1296 36 का स्क्वायर है, ये सब याद होना चाहिए। ये 2401 49 का स्क्वायर है, किसका है, 49 का। तो आपको देखने से पता चल गया कि ये तीनों स्क्वायर है, तो आपका आंसर यही बनेगा कि ये क्या है, क्यूब है, राइट। मैंने हिंट आपको पहले ही किया था। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनने वाला है। बहुत बेसिक सवाल है, इस पर हमने क्वेश्चन किया था, इस पर हमने क्वेश्चन किया था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। देखो आपको समझ आना चाहिए कि ये जो 9 है इट इज डिविजिबल बाई 3, राइट। ये एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये एक भाज्य संख्या है। ये किसी ना किसी से कट जाएगी, किसी ना किसी से कट जाएगी, या अपने से भी कटेगी, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। और ये देखो ये भी अभाज्य है, ये भी क्या है, ये भी अभाज्य है। और ये देखो ये भी अभाज्य है। ये जो अभाज्य संख्याएं हैं ये किसी से भी नहीं कटती, केवल अपने से कटेंगी। लेकिन ये जो 9 है ना, ये जो 9 है वो 9 अपने से भी कटेगा, किसी और से भी कटेगा, तो वो एक भाज्य संख्या है, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका विकल्प 1। क्या आंसर बनेगा, विकल्प 1 बनेगा। अगले सवाल पर आते हैं और आप मुझे आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर आपका सही आंसर क्या बनने वाला है, सही आंसर क्या बनेगा। चलो भाई बताओ। इसमें से भी हमने कई ऐसे नंबर हैं जिनका यूज हमने इसके पहले किया, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर पाओगे। चलो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए भाई बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए। ओके राइट। सेशन को शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा, हम जो ये लेके आते हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री लेके आते हैं, तो उसका चार्ज बस इतना ही है कि आप सेशन को शेयर कर दो। आप अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े होते हैं और अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े हैं, तो सारे ग्रुप्स में आप इसको शेयर करो सेशन को। बस शेयर करने में कोई पैसा भी नहीं लगता, ध्यान रखो। हाँ, बल्कि आप एक सोशल वर्क भी कर रहे होंगे कि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँच पाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जो सबसे पहला आपको दिख रहा है
मैंने इसका जिक्र किया था। ये आपको जो दिख रहा है वो 11 का क्यूब है। ये क्या है? ये एक क्यूब है। ये क्या दिया गया है? क्यूब दिया गया। तो 11 का क्यूब है 1331। हमने कुछ उसके पहले भी इसको किया था। ये भी आपको क्यूब दिख रहा होगा, ठीक है। 10 का क्यूब 1000। 12 का क्यूब 1728, ये किसका क्यूब है? 12 का। 7 का क्यूब नहीं है ये। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है, ठीक है। जो यहाँ पर नहीं दिया गया 363 दिया गया, मतलब हमारा आंसर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो विकल्प 4 हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस पर भी सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊं तो इसमें नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। जैसे देखो इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 9 है 9 है, 7 है 7 है। तो आप इनकी प्लेसिंग ध्यान रखो। प्लेसिंग ध्यान रख करके मुझे बताओ कि इसमें सही उत्तर क्या बनेगा, क्योंकि मैंने आपको हिंट किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलो भाई बता दो फटाफट कि इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या बनने वाला है। चलो मुझे उम्मीद है कि सारे लोग आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग लगभग ये 21वां क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो अप्रोच तो अब दिमाग में बिल्कुल बैठ रहा होगा, ध्यान रखिए, अप्रोच तो बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ रहा होगा। फटाफट आंसर करेंगे आप। बताइए बताइए। तो हमने आपको पहले ही हिंट दिया कि ये इनका प्लेस थोड़ा चेंज हो रहा है। अब जरा समझते हैं कि प्लेस कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। अब ध्यान रखो, तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। हमने कहा कि ये पहले पर है, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर। तो हो क्या रहा है? तीसरा वाला पहले आ गया, ये दूसरा वाला लास्ट में गया और पहला वाला सेकंड पर आ गया। तो सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो देखो ये 1 2 3 है, तो 1 आ गया यहाँ और 2 आ गया यहाँ और 3 आ गया यहाँ। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो 312 इधर, 312 इधर है। इसको भी हम कर दें 1 2 3, तो 4 जो है वो इधर आ गया, 7 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। अब 3 1 2 नहीं आ रहा इसमें, ध्यान रखो। अच्छा इसमें देखो 1 2 3, तो 3 को हमने यहाँ लिखा और ये 2 वाला यहाँ है और ये जो 3 वाले पर था वो यहाँ है, 3 1 2। तो देखो 312 312 312, बट ये आपका नहीं आ रहा है, इसकी प्लेसिंग सही नहीं है। तो इस बाकी सबका प्लेस बिल्कुल वैसा ही है। अब प्लेसिंग का मतलब ये है कि जो लास्ट में था तीसरे पर वो पहले आ गया, जो पहले था वो दूसरे पर आ गया, यहाँ पर जो बीच में था वो लास्ट में चला गया। यही हमने सब में किया है। ये एक अच्छा तरीका है कि हमने 1 2 3 लिख दिया और उनको उस जगह पर प्लेस कर दिया, तो आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए हमने ये किया, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और अब बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखो, इस क्लासिफिकेशन में क्या दिया गया है, तो हमें सिंपल यूँ समझना है कि 9 से हमको 28 लाना है। तो कैसे लेके आएंगे, कैसे लाएंगे कि 9 से 28 हो जाए? तो सिंपल आप कहोगे कि भाई 9 का हम जरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो कैसे करोगे? ध्यान रखो, 9 से हमको 28 लाना है तो हम कहेंगे 9 से 28 था। 9 से 28 लाना है तो हम कहेंगे 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। हमने 3 का मल्टीप्लाई किया और एक जोड़ दिया, 9 त्रिक 27 और एक 28 आ गया। क्या ऐसा सब में फॉलो हो रहा है? तो ये समझना जरूरी है। अब ध्यान रखो 10 है तो 10 गुणे 3, 10 3 30 हो गया और एक जोड़ो तो 31 हो गया। क्या 31 आ रहा है? तो पहले में 9 से 28 आया, दूसरे में 10 से 31 आ गया, तीसरे में आप देखो क्या है, तो 11 है। 11 में 3 का गुणा किया, 11 3 33 और एक कितना हो गया, 34 हो गया।
कितना हो गया, 34 हो गया। बिल्कुल हम लोग करेक्ट जा रहे हैं, बट लास्ट वाला करेक्ट ना हो जाए, नहीं तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसमें जो दिया है 12, क्या दिया है 12, तो 12 तिहाई 36 हो गया, 36 और 1 37 हो गया, 36 1 37 हो गया। जबकि यहाँ पर 36 ही दिया है, ध्यान रखो इस प्लेस पर क्या दिया है, 36 दिया है। इसका मतलब यही हमारा आंसर बनेगा। बाकी सब में करेक्ट है, इसमें इनकरेक्ट है, तो आपका विकल्प 4 ही आपका सही उत्तर बनाएगा। विकल्प 4 आपका सही उत्तर बनाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या बनने वाला है। चलो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि यहाँ सही उत्तर क्या बनने वाला है। राइट, चलिए देखिए, जब ये सेशन ख़त्म होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन लिए हैं, तो सेशन जैसे ही ख़त्म होगा तो आप फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो ध्यान रखिए कि ये एक तरीके की सोशल सर्विस है, बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। और ध्यान रखो कि वही हमारी फीस है, ये आप समझ लो। चलो हम लोग इस सवाल पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन वैसे ही है जैसा पिछला वाला था, लेकिन अप्रोच अलग अलग होगा। तो एक चीज़ मैं जो सोच पा रहा हूँ वो एक तो ये आई कि ध्यान रखूँ यहाँ पर 47 है और यहाँ पर 49 है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस नज़र आया। 29 है और 31 है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। 5 2 7, तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। 11 2 13, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो ये अप्रोच हमारा काम अब नहीं करेगा। ध्यान रखो सब बराबर हो गया तो कैसे काम कर सकता है भाई। 47 2 49 हो गया, 29 2 31 हो गया, 5 2 7 हो गया, 11 2 13 हो गया, सब बराबर तो कैसे हो सकता है। हमें 3 को बराबर करना है, 1 अलग करना है। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब हम क्या सोचें आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके। अब देखो जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो दिख रहा है वो एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर दिख रहा है आपको, प्राइम नंबर दिख रहा है। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है ये, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और इसमें भी ध्यान रखो ये भी अभाज्य है। ये भी क्या है, इसमें भी दोनों अभाज्य हैं, इसमें भी दोनों अभाज्य हैं, इसमें भी दोनों कैसी हैं, अभाज्य हैं। बट इसमें दोनों के दोनों अभाज्य नहीं है। ये जो 49 है ये डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा जो विकल्प बनेगा, आंसर बनेगा वो 1 बनेगा। आंसर कौन सा बनेगा, 1 बनेगा। बाकी सभी जो है वो अभाज्य संख्याओं के लिए है, और पहला वाला ऐसा नहीं है। सो हम आ जाते हैं अगले सवाल पर, और बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या बनेगा। चलिए बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। ये भी क्वेश्चन कुछ पिछले वाले जैसा है, इसके पहले जो क्वेश्चन दिए गए थे उसके जैसा दिख रहा है आपको। इसमें 3 नंबर लिए गए हैं। कितने नंबर हैं इसमें, 3 नंबर। अभी तक हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, और यहाँ पर कितने नंबर लिए गए, 3 नंबर लिए गए। तो 3 नंबर अगर लिए गए तो सिंपल सा यहाँ पर क्या थिंकिंग रही होगी 3 नंबर लेने का, आप समझो और मुझे बताओ कि क्या आंसर बनेगा। जो मैं सोच पा रहा हूँ आप समझिएगा। ये पहला है, ध्यान रखना, ये पहला फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर आपको दिख रहा है, और ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो 3 नंबर है सब कुछ। तो अगर आप सेकंड और थर्ड को मिला लो तो क्या उससे पहला वाला नंबर आ सकता है। तो मैं जो देख रहा हूँ 6 और 7 का अगर हम गुणा कर दें तो 7 छक 42, और 42 और 3 कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 45। अगर आप इसमें ध्यान रखो तो ये हमारा पहला वाला था, ये हमारा दूसरा वाला है, ये हमारा तीसरा वाला है। राइट, तो हम तीसरा वाला कह रहे हैं। देखो आप, ये हमारा दूसरा था, ये हमारा तीसरा था, और ये हमारा पहला है। इसका मतलब है कि दूसरे और तीसरे को मिला करके पहला वाला नंबर लेके आना है। जरा इसमें देख लो और बताओ कि क्या ये बनेगा। तो 4 3 12 और 3 15, बिल्कुल करेक्ट है। 3 गुणे 4, 4 3 12, और 3 इसमें जोड़ दो तो 15 आएगा। ये बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही आ रहे हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्या आएगा, 5 गुणे 6, 5 6 30, और 3 आना चाहिए 33। तो भाई 33 तो नहीं आ रहा है। 5 6 30, 3 33, 33 नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 35। तो आप ध्यान रखिए 35 नहीं आना चाहिए,
मतलब हमारा आंसर ये बन सकता है। आगे पहले चेक कर ले तभी तो बनाएंगे। 5 चौक 20 3 23 होगा, तो 5 गुणे 4 कर लो और प्लस 3 कर लो, 5 चौक 20 3 23, ये बिल्कुल करेक्ट है। मतलब विकल्प 3 ही हमारा सही उत्तर है, विकल्प 3 ही हमारा सही उत्तर है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे, राइट। क्योंकि ये जो सवाल दिख रहा है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आप इस क्वेश्चन का आंसर सारे लोग दे पाएंगे, आप कंसंट्रेट करिए तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली दे पाएंगे, राइट। और जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, ध्यान रखो, ये क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो मेरा पूरा पढ़ाना बेकार है भाई, ठीक है। थोड़ा कुछ सोचो, इनका अंतर देख लो, ठीक है, डिफरेंस देख लो कितना आएगा। अगर 20 और 30 का डिफरेंस कितने का, 10 का। 35 और 45 का डिफरेंस कितने का, 10 का। और 35 और 55 का डिफरेंस, 45 और 55 का डिफरेंस कितने का, 10 का, ठीक है। और 25 और 30 का डिफरेंस कितने का, 5 का, ठीक है। तो ये अंतर है, क्या है, अंतर, 10 का अंतर दिख रहा है, ठीक है, दोनों नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पर ध्यान रखो, 3 में 10 का अंतर आ रहा है, 1 में 5 का रहा है, तो आंसर तो वही बनेगा। मतलब आपका विकल्प 4 आपका सही उत्तर बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर और लाइक, सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।